आदाब बच्चों, क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज टेक्सचुअल एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह आपके स्क्रीन पर है, आपकी किताब पर भी। ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन एक यूनिफॉर्म स्पीड यानी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है और 360 किलोमीटर तय कर रही है कुछ टाइम में। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे इसी डिस्टेंस के लिए, देन इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, फिर इसको 1 घंटा कम लगेगा। यानी अगर वो पहली बार चली 360 किलोमीटर 2 घंटे लगे, फिर अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे ट्रेन की तो 1 ही घंटा लगेगा। वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसेप्ट है, हमें इसकी स्पीड निकालिए। डे टू डे लाइफ क्वेश्चन में है हमारे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा, यहाँ ए स्टेशन है, यहाँ ये बी स्टेशन है, ठीक है। यहाँ से जो है ये ट्रेन चली है, ठीक है, ये ट्रेन है, मान ले ये ट्रेन है, ये इंजन है, ये चल गई यहाँ से और यहाँ से जो डिस्टेंस है ये 360 किलोमीटर है ए से लेकर। हम मान के चलेंगे कि स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर कुछ स्पीड होगा, ठीक है। तो ट्रेन पूछी कुछ टाइम के लिए, हम मान लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा वो t1 लगा, ठीक है। तो ए से लेकर बी तक, तो यहाँ टाइम कैसे निकालेंगे? हमारे पास एक फार्मूला है, एस इज इक्वल स्पीड इज इक्वल डी बाई टी। तो यहाँ टी इज इक्वल टू डी बाई एस, तो यहाँ हम t1 की फार्मूला लगाएंगे, t1 इज इक्वल टू डी बाई एस। इस तरह निकलेगा पहले टाइम। अब यही ट्रेन यही डिस्टेंस है, यही ट्रेन इतने किलोमीटर में अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे, स्पीड कितना है, कल कितनी थी x, आगे दूसरी ये आ गया x+5, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। ट्रेन फिर से ए से या बी से आएगी, ए से या ए से आएगी, भी डिस्टेंस यही है, तो टाइम कम लगेगा क्योंकि स्पीड की ट्रेन इस वक्त तेज़ है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर टाइम हम उस टाइम को t2 रखेंगे। तो फार्मूला यही है, डी बाई एस हो गया। यहाँ पर आएगा 360/x आवर, यहाँ पर क्या आएगा 360/x+5 आवर, ठीक है। हमें ये बताया गया है क्वेश्चन में कि अगर हम दोनों टाइमों का माइनस करेंगे, यानी कल वाला टाइम और आज का टाइम, ये बड़ा कौन होगा? बड़ा ये टाइम होगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रेन चल रही है अपने इस कांस्टेंट से, दूसरे दिन स्पीड को इंक्रीज़ किया, तो इसमें टाइम कम लगेगा इसी डिस्टेंस को। तो फ़र्क आता है इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस, इस टाइम और इस टाइम में फ़र्क आता है 1 घंटा। बस यही क्वेश्चन कर रहा है। ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, then it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of train. हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? शाबाश। लेट द स्पीड ऑफ, क्योंकि वेरिएबल है, लेट द स्पीड पता ही नहीं है हमें, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, जो ट्रेन की स्पीड है जो है ना, हम लिखेंगे x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ट्रेन, ये वही है 300, क्योंकि डिस्टेंस 360 है। अब इट वुड टेक टाइम फ्रॉम ए टू बी स्टेशन टू कवर द डिस्टेंस 360, देयरफॉर टाइम टेकन बाय द ट्रेन, टाइम टेकन बाय ट्रेन इज इक्वल टू, by using speed distance formula, s is equal d by t, t is equal d by s, या हम t1 रखेंगे उस टाइम का नाम, d by s हो गया 360 और x आवर, ये हम फर्स्ट रखेंगे, t1 हम रखेंगे। अब द स्पीड ऑफ ट्रेन यहाँ पर लिखेंगे, द स्पीड ऑफ ट्रेन हैव बीन इंक्रीज्ड बाई कितना, 5 किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर स्पीड की ट्रेन बदल जाएगी, देयरफॉर न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन जो अब आएगी ट्रेन आपके सामने, उसकी डिस्टेंस होगी x+5 किलोमीटर पर आवर। जब टाइम टेकन, डिस्टेंस तो यही है, ये 360 है, टाइम टेकन बाय द ट्रेन
टाइम टेकन बाय ट्रेन, क्योंकि यही टाइम नहीं लगेगा जो कल लगा, ये T2 रखेंगे। D/S फार्मूला 360/x+5, ये सेकंड है, ठीक है। ये आपके पास दो इक्वेशन। अब ये कह रहा है कि बताओ ये टाइम T2 टाइम बड़ा है कि T1 होगा, क्योंकि T1 बड़ा होगा, T2 छोटा होगा, क्योंकि T2 टाइम में ट्रेन जल्दी चल गई इसलिए टाइम कम लगेगा। T1 टाइम में ट्रेन अपने हिसाब से चली, इसमें स्पीड T2 टाइम में स्पीड बढ़ाई गई थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि इनका 1 घंटे का फ़र्क हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन या क्वेश्चन बोलो, कुछ बोलो। तो यहाँ पर आएगा पहला टाइम 360/x माइनस 360/x+5 जो होगा वो किसके बराबर होगा? इट वुड बी 1 आवर। बताइए समझ आया या नहीं आया? अगर समझ आया तो हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम क्रॉस करेंगे, ठीक है, क्या जिसको हम कैंची ज़रब कहते थे, तो कैंची ज़रब पहले लेफ्ट में करेंगे। 360x प्लस 500, 5 6 30, 5 3 15 हो गया 80, फिर इस तरह माइनस 306x डिवाइडेड बाई नीचे x इंटू एक्स हो गया x² प्लस 5x इज इक्वल टू 1। ये प्लस, ये माइनस टर्म है, ये प्लस टर्म है, लाइक टर्म्स बट डिफरेंट साइन, दे विल गेट कैंसल्ड। तो यहाँ पर क्या आएंगे, यहाँ पर 180 बटा x² प्लस 5x इज इक्वल टू 1। इनको क्रॉस हो जाएगा, क्या आएगा 1800 इज इक्वल टू x² प्लस 5x, ठीक है। तो आएगा ये x² प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। ये आपकी बन गई आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई? शाबाश, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ये x² प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। नाउ यू कैन यूज एनी मेथड बाय सिंपलिफिकेटिंग टर्म, फैक्टराइजेशन, जिसको फैक्टर निकालने आएंगे। दो फैक्टर निकालने इस तरह की, उनका जोड़ जो होगा बीच वाला होना चाहिए, जो मैंने आपको समझाया। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी है और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाऊँ, वो आसान है, क्योंकि इन क्वेश्चनों में जो डे टू डे लाइफ क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर मेथड का जिक्र नहीं है, उनमें यही लगाओ। यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x² जो है 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ x b जो है, और कांस्टेंट ये माइनस c को a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू माइनस 180। बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस b होगा माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, शाबाश, 5 5 25 माइनस 4 इंटू 1 इंटू c हो गया माइनस 800 डिवाइड बाई 2 1 2। सो गया x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25 माइनस माइनस प्लस 400 400 4 8 गो 32 4 का 4 3 गए 7 डिवाइड बाई 2। सो गया x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस ये गोस 2 तो 5 बटा 2 सो गोस माइनस 5 प्लस माइनस ये स्क्वायर गो 85 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। देयरफॉर x है 2 वैल्यूज, x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 85 डिवाइड बाई 2 एक वैल्यू आएगा, दूसरा y आएगा x इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 85 डिवाइड बाई 2। सो गया x इज इक्वल टू 5 वसन 5 तो गए 7 बटा 2 गोस x गोस 70 गोस 70। इथे वो x इज इक्वल टू माइनस 9 बटा 2। सो गया x इज इक्वल टू माइनस 45। वो x के दो वैल्यू आ गए हमारे, एक वैल्यू x का 40 आया, एक आया माइनस 40। बट हमने x को रखा क्या है क्वेश्चन के आरंभ में, यानी क्वेश्चन के सोल्यूशन के शुरू में क्या रखा है x को? स्पीड ऑफ ट्रेन। वो स्पीड कांट बी नेगेटिव, वी विल रिजेक्ट स्पीड कांट बी नेगेटिव, ठीक है, वी विल रिजेक्ट दिस नेगेटिव साइन। देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 7 फॉर एक्सरसाइज 4.3। तो इसका मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा बोर्ड का।
आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर।